सी प्लानिंग के तहत सुशांत सिंह राजपूत को 8 जून को छोड़ के गई थी। और अब जब सवाल उठ रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, तो तमाम आरोप लगा दिए गए सीधे सीधे सुशांत सिंह राजपूत पर कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे। रिया चक्रवर्ती का इसमें कोई रोल नहीं था। ये साबित करने की कोशिश अब रिया चक्रवर्ती कर रही हैं। रिया चक्रवर्ती अब जो विक्टिम कार्ड खेल रही हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती को ये समझ लेना चाहिए कि सीबीआई अगर तीसरी बार बुला रही है पूछताछ के लिए, इसका मतलब है कि सीबीआई सवालों के जो जवाब है उनसे संतुष्ट नहीं है। और इसीलिए देखिए आज जो तीसरे दौर की पूछताछ है वो सुबह के वक्त इस वक्त बुला लिया गया रिया चक्रवर्ती को। और मैं आपको बता रही हूँ ये पूछताछ लंबी चलने वाली है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती से पहले दिन 10 घंटे की पूछताछ हुई, उसके बाद 7 घंटे की पूछताछ हुई, और आज जो ये पूछताछ होने जा रही है ये पूछताछ होगी लंबी, यानी सुबह से जो पूछताछ शुरू होगी ये देर रात तक चलेगी। और मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि चाहे दीपेश सावंत हो, सैमुअल मिरांडा हो, सिद्धार्थ पिठानी हो, नीरज हो, और या फिर सुशांत राजपूत का पूर्व अकाउंटेंट रहा हो, उसको भी क्या आमने सामने बिठा करके पूछताछ होगी, क्योंकि रजत मेवाती को भी लगातार बुलाया जाता रहा है। और अभी जो सीबीआई है वो स्ट्रांगली जो क्वेश्चन आंसर कर रही है वो कर रही है फाइनेंशियल एंगल्स को लेकर के, क्योंकि उनके पास जिस तरह के दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सबूत है सीबीआई के पास, वो उन्होंने कोटक बैंक से लिए थे। जब सीबीआई की टीम 5वें दिन कोटक बैंक गई थी और वहां से उन्होंने वो डॉक्यूमेंट रिसीव किए थे, और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब लगातार किए जा रहे हैं। वो 15 विटनेस जिनके स्टेटमेंट सीबीआई ने रिकॉर्ड किए हैं, उनके स्टेटमेंट को लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं। जो गवाह जिन्होंने अभी तक बयान दिए हैं अपने, वो 15 विटनेस, उन्होंने जो कुछ कहा है उसको लेकर सीबीआई लगातार रिया चक्रवर्ती से पूछ रही है कि रिया चक्रवर्ती किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में इन्वॉल्व थी, किस तरह से वो तमाम चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रही थी। और इस बीच बहुत अहम सवाल ये है कि आखिर वो हर चीज़ डिलीट क्यों कर रही थी, वो हर चीज़ डिलीट क्यों कर रही थी, चाहे वो उनके चैट्स हों और या फिर वो डाटा जो उन्होंने आईटी प्रोफेशनल्स के जरिए डिलीट कराने की कोशिश की, जिसको उन्होंने हार्ड डिस्क में ट्रांसफर करवाया था। आखिर ऐसा क्या था जो रिया चक्रवर्ती छिपाने की कोशिश कर रही थी, वो नहीं चाहती कि ये बाहर आ जाए। और यही वो सवाल है जिनके जवाब सीबीआई लगातार रिया चक्रवर्ती से कर रही है, लेकिन रिया चक्रवर्ती किसी भी सवाल का सामना नहीं कर पा रही हैं। रिया चक्रवर्ती जो जवाब दे रही हैं उससे सीबीआई संतुष्ट नहीं है, और इसीलिए पल पल हम आपको ये बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती के लिए मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं 3 जांच एजेंसियां देश की रिया चक्रवर्ती से, उन सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हर मामले पर पूछताछ कर रही है। ईडी पूछताछ कर चुकी है, सीबीआई पूछताछ कर रही है, और अब अगला नंबर एनसीबी का होगा। एनसीबी भी सम्मन करेगी रिया चक्रवर्ती को, और उसके बाद रिया चक्रवर्ती को एनसीबी का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन रिया चक्रवर्ती जिनकी बौखलाहट हमें साफ नजर आती है, कल भी जब हमने उनसे सवाल करने की कोशिश की तो रिया चक्रवर्ती ने रिपब्लिक भारत के माइक को अपने हाथ से हटा दिया, और वो बौखलाहट हमने देखी। लेकिन आज भी हमने सवाल करने की कोशिश की। रिया चक्रवर्ती गाड़ी में सबसे पीछे की सीट पर बैठी हुई थी, ब्लैक कलर की टी शर्ट में रिया चक्रवर्ती नजर आ रही थी। रिया चक्रवर्ती अपना मुंह नीचे किए हुए बैठी हुई थी, और रिया चक्रवर्ती को क्या ये एहसास हो चुका है कि अब वो बहुत दिनों तक सीबीआई को गुमराह नहीं कर पाएंगी, उनको सच बताना पड़ेगा। क्योंकि जब सीबीआई इंटरोगेशन में कोई भी आरोपी बैठता है तो सीबीआई जब सवाल जवाब करती है तो फिर दो ही रास्ते होते हैं, या तो आरोपी ये साबित कर दे कि उसके पास उस तरह के सबूत हैं कि वो बेगुनाह है, या फिर वो ये मान ले कि उसने गुनाह किया है। बीच का रास्ता सीबीआई इंटरोगेशन में कुछ भी नहीं होता है, और ये रिया चक्रवर्ती को समझ के चलना पड़ेगा। उनको या तो प्रूफ देना पड़ेगा कि अगर वो सही है तो सही है, तो खुद को साबित करना पड़ेगा, और अगर नहीं तो फिर मानना पड़ेगा कि इस खेल में कौन कौन शामिल था, सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई थी। क्योंकि सीबीआई ये भी पूछ रही है कि 8 से 14 जून के बीच क्या कुछ हुआ था, उस दौरान क्या कुछ हुआ था, उसको लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं। मैं बता दूं आपको, पीछे के रास्ते से ले जाया जा रहा है, सामने के रास्ते से नहीं लेके जा रही है पुलिस की टीम। रिया चक्रवर्ती को पीछे के रास्ते से इस वक्त डीआरडीओ ऑफिस ले जाया जा रहा है, जहां महज 5 मिनट की दूरी थी। लेकिन अभी पीछे के रास्ते से रिया चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं मेरी गाड़ी के 2 गाड़ियां छोड़कर पुलिस की गाड़ी, और उसके आगे जो गाड़ी है वो रिया चक्रवर्ती की है, इनोवा गाड़ी है, जहां पर वो आज अकेले हमें नजर आ रही थी। शौविक हमें नजर नहीं आ रहा था। और हम आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती इस वक्त डीआरडीओ ऑफिस लगभग पहुंच चुकी हैं। रिया चक्रवर्ती से आज हमने, रिपब्लिक भारत ने फिर सवाल करने की कोशिश की, क्योंकि हम हर दिन रिया चक्रवर्ती से सवाल करेंगे कि रिया चक्रवर्ती बात हमसे क्यों नहीं करती हैं, रिया चक्रवर्ती को रिपब्लिक भारत के सवालों से डर क्यों लगता है, रिया चक्रवर्ती रिपब्लिक भारत के सवालों से भागती क्यों है। रिया चक्रवर्ती से जब हम सवाल करते हैं तो वो शीशे पे, रिया चक्रवर्ती और शौविक सबसे पीछे बैठे हैं। लाइव विजुअल्स हमारे रिपब्लिक दिखा रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती सबसे आखिरी की सीट पे बैठे थे, और देखिए पीछे हम
मुंबई पुलिस की आ सकती है। रिया और शोविक मैं चाहता हूँ ऊपर दिखाया जाए, तो आप जल्दी से ऊपर आइए। मैं चाहता हूँ वीडियो कैमरा पर्सन जो है इस तरीके से विजुअल्स इसे रखिए। तो आप देख सकते हैं रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती जो है वो अंदर एंटर हो चुके हैं। आप अब देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि यही वो DRDO गेस्ट हाउस के अंदर रिया और शोविक एंटर हो चुके हैं। तो हमने उनसे पूछने की कोशिश करी, एकदम से रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती, पहले रिया और शोविक जो थे पहली सीट पे बैठते थे, उसके बाद रिया और शोविक जो है दूसरी सीट पे कल बैठे थे, और आज रिया और शोविक सबसे पीछे बैठे हैं। तो ये डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। रिया और शोविक, अब सैमुअल मिरांडा भी पहुंच चुके हैं, और सैमुअल मिरांडा के साथ में रिया और शोविक का पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिया चक्रवर्ती करीबन 10:30 के समय पे पहले दिन जब पूछताछ हुई थी तब भी रिया चक्रवर्ती 10:30 बजे ही पहुंची थी। यही वो गेट है जिसके अंदर रिया चक्रवर्ती पहुंची हुई है, और ये DRDO के गेस्ट हाउस जहाँ पे लगातार पूछताछ चल रही है। तो आपने देखा कि कैसे रिया चक्रवर्ती जो है वो अपने इनोवा सीट की गाड़ी में अपना जो स्थान है वो भी बदल रही है, जो दर्शाता है कि वो कैमरे और सवालों से डर रही है, और सबसे पीछे की सीट पर इस वक्त बैठी हुई है। तो आज भी लगभग ये अनुमान है कि रिया चक्रवर्ती से 7 से 8 घंटे से ज़्यादा पूछताछ हो चुकी है। इसके पहले सबसे बड़ी CBI की टीम अंदर है। तो तीनों दिनों में सबसे ज़्यादा बड़ी टीम अंदर मौजूद है। 3 टीमें सुबह एंटर करी थी, उसके बाद में 2 टीमें, आप देख सकते हैं मुंबई पुलिस भी सक्रिय हो जाती है। जब भी रिया है तो मुंबई पुलिस भी सक्रिय हो गई है। तो आप इधर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त 3 बड़ी चीज़ आप देखिए। उधर मुंबई पुलिस की वो गाड़ी, अब मुंबई पुलिस की जो गाड़ी आप देख सकते हैं, वो जो हलचल है वो हमें नजर नहीं आती है। और सोहेल देखिए, आज एक जो तस्वीर, कल रात में भी आप लगातार रिया चक्रवर्ती सवाल करने की कोशिश कर रहे थे, हमने अभी भी रिया चक्रवर्ती सवाल करने की कोशिश करी, लेकिन आज उनकी बॉडी लैंग्वेज बदली हुई थी। आज उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ नजर आ रहा था कि आज रिया चक्रवर्ती को उन तमाम सवालों का जवाब देना होगा जो 3 दिनों से वो बच रही थी। यानी आज रिया चक्रवर्ती को शायद समझ में आ चुका है कि ये शिकंजा बड़ा है, वो जो सोच रही थी शिकंजे से बच लेंगे, वहां का कोई रास्ता नहीं है। रिया के लिए आज बहुत टफ डे है, आज बहुत मुश्किल दिन होने वाला है, क्योंकि आज क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी आज उनके साथ। क्यों? क्योंकि कल जो उन्होंने बयान दिए हैं, परसों जो उन्होंने बयान दिए हैं, उनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी कि बाकी लोग जो मौजूद हैं, जो फ्लैटमेट्स, अभी इस वक्त शोविक मौजूद है, दीपेश मौजूद है, सैमुअल मिरांडा मौजूद है। मैं कहना चाह रहा हूं कि आज क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। वो लोग जिनसे रिया लगातार बात कर रही थी, घर छोड़ने के बाद भी बात कर रही थी, सैमुअल मिरांडा से उन्होंने बाकायदा क्या प्लानिंग के तहत उन्होंने सैमुअल मिरांडा से बातचीत करनी बंद कर दी थी। 1 महीने बाद उन्होंने अचानक बात करनी शुरू हुई। ये सारी क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। और ड्रग्स और जरा गेट दिखाइए। लेकिन बहुत है, मैं बता दूं, मैं DRDO ऑफिस के गेट पर इस वक्त मौजूद हूं, और अंदर मैं आपको बताती हूँ पूछताछ चल रही है, क्योंकि CBI आज जब तीसरे दौर की पूछताछ करेगी तो आप ये समझ के चलिए कि वो जो आरोपी हैं, चाहे सिद्धार्थ पिठानी हो, दीपेश हो, नीरज हो, या फिर सैमुअल मिरांडा हो, उसके आमने सामने बिठा करके पूछताछ होगी। यानी समझिए कि टेबल के एक तरफ सिद्धार्थ पिठानी, दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती। बताना पड़ेगा कि आखिर वो जो कॉल जो 10 मई तक हुई, उसके बाद उन कॉल्स का पैटर्न क्यों बदल गया, सिद्धार्थ पिठानी को रिया चक्रवर्ती ने रखवाया था, पुराने स्टाफ को हटाया क्यों गया, ये बताना पड़ेगा रिया चक्रवर्ती को कि धीरे धीरे किस तरह से वो सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में कंट्रोल करती चली गई। ये बताना पड़ेगा कि श्वेता, बहुत बड़ी खबर है कि सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, सिद्धार्थ पिठानी, श्वेता आप बने रहिए, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, सिद्धार्थ पिठानी सब अंदर मौजूद हैं। मतलब इस पोजीशन पे इस वक्त रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती की आमने सामने जो है पूछताछ होगी। ये क्लियर इंडिकेशन है कि थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन पर CBI काम कर रही है। जो केस सीन पर मौजूद थे, जो क्राइम सीन पर मौजूद थे, उनसे रिया और शोविक से बातचीत करी जा रही है। इनके सामने इन सब के एक्सप्रेशंस नोट किए जाएंगे। और ये याद रखिएगा, अगर ये समझ में आता है कि रिया चक्रवर्ती को पता था कि 14 तारीख को सुशांत को मारा जा रहा है, तो वो 120B के तहत एक कॉम्प्लिसिट इन क्राइम बन जाती है। मतलब उन पर भी मुकदमा चलेगा। तो रिया चक्रवर्ती के आसपास जहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी है, जहां ED फाइनेंशियल जांच करिए, यहाँ पे पंकज को बताऊं, यही वो CBI देखिए पूछताछ कर रही है, और NCB भी पूछताछ करने की तैयारी में है। बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं, NCB का शिकंजा भी कसेगा रिया चक्रवर्ती पर। आज तीसरे दिन CBI पूछताछ कर रही है। अंदर वो इस वक्त मौजूद है, लेकिन उनका जिस तरह का ड्रग कनेक्शन निकलकर सामने आया था, अब नारकोटिक्स टीम भी उनसे इंट्रोगेशन करेगी। यानी 3 तरीके के
पूछताछ हो रही है रिया चक्रवर्ती से, फाइनेंशियल एंगल को लेकर, क्राइम के एंगल को लेकर के और नारकोटिक्स के एंगल को लेकर भी ये पूछताछ होगी, क्योंकि हम लगातार ये कह रहे हैं कि जो अब अगला शिकंजा है वो एनसीबी का है, यानी सीबीआई के गेट से निकलेंगी रिया चक्रवर्ती और उसके बाद अगर किसी गेट में एंटर करेंगी तो वो होगा एनसीबी का। एनसीबी की टीम उनको बुलाएगी और पूछेगी कि गौरव आर्या को आप कैसे जानती हैं, आपने अपने चैट डिलीट क्यों किए थे, ये ड्रग कनेक्शन में कौन कौन इन्वॉल्व है, क्या आप ड्रग्स लेती हैं, एमडीएमए की जो बात निकलकर सामने आ रही है वो कहां से आप लेती थी, कौन कौन शामिल था, गौरव आर्या से आपने जो बात की थी उसको क्यों डिलीट किया गया था, ये बताइए क्या आप ही सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देती थी, ये ड्रग्स कहां से मंगवाती थी, ये ड्रग्स इस पूरे खेल में कौन कौन शामिल था, ये वो तमाम सवाल होंगे जो रिया चक्रवर्ती से किए जाएंगे जब एनसीबी की टीम रिया चक्रवर्ती से ये सवाल करेगी। यानी आप ये समझिए, मैं आपको बहुत बहुत